नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? कैसी चल रही है आरओ की पढ़ाई? इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आरओ के सभी पीवाईक्यू, मैथ और रीजनिंग के। जैसे कि पहला क्वेश्चन, एक धनराशि 7% सालाना ब्याज की दर पर 5 वर्ष में 540 हो जाती है। यही धनराशि 9% सालाना साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में हो जाएगी। इसमें क्या-क्या दे रखा है? इसमें जो रेट दे रखा है 7% दे रखा है और टाइम जो दे रखा है हमारा 5 ईयर। और जो हमारा ए दे रखा है अमाउंट, इसको अमाउंट 1 बोल देते हैं, ये दे रखा है 540। ये तो हमने लिख लिया पहले यहाँ तक का क्या दे रखा है। तो सबसे पहले देखिए अमाउंट क्या होता है? अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई, ये होता है अमाउंट। इसी में देख लेते हैं पी क्या होता है, अपने आप का 100% होता है प्रिंसिपल। और एसटी क्या होता है, एसआई क्या होता है, 30% होता है। तो अमाउंट हमारा हो जाएगा 100 प्लस 30%। ये फॉर्मूला हम लोग इसमें यूज़ करने वाले हैं। तो जैसे कि अमाउंट अगर हम लिखना चाहें, ए वन लिखना चाहें, तो ए वन हमारा आ जाएगा 100 प्लस 35, मतलब 5 इंटू 7 करेंगे तो 35 मीन्स 100 प्लस 35%, ये ए वन आ गया। और हमें निकालना क्या है, यदि धनराशि 9% सालाना साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में हो जाएगी, तो हमें निकालना है ए टू। ए टू कितना हो जाएगा हमारा 100 प्लस तो 27, कितना परसेंट हो जाएगा ये हमें निकालना है। ये 540 जो है, ये हमारी वैल्यू है 135 की। तो जैसे कि हमें निकालना है 127 की वैल्यू निकालनी है, ये ए टू हो जाएगा। तो सिंपल सा है कि 135 का 4 टाइम्स होता है 540। अब जब इसमें इसको इंटू करोगे, 7 चौको 28 होता है, 8 दो 10, 4 एक 5, 508, मतलब डी आंसर है इसका। आगे चलते हैं और इसको देखते हैं, y का x% किसके y% के बराबर है। तो सिंपल सा है ये, इसमें क्या है y का x% मतलब x बाई 100, ये बराबर होगा y% मीन्स y बाई 100 किसके बराबर होगा, यहाँ अगर हम x कर दें तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब यहाँ पर x होना चाहिए और जो नहीं है किसी में, तो ये d हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष में 25 अक्टूबर को गुरुवार है, तो उस महीने में सोमवारों की संख्या कितनी होगी? जैसे कि 25 अक्टूबर को अगर हमारा थर्सडे है, थर्सडे लिख देते हैं, 25 अक्टूबर को थर्सडे है, तो हमारा जो मंडे होगा वो कब होगा, सोमवार कब होगा, 4 दिन बाद, मतलब हो जाएगा 29 को हमारा क्या हो जाएगा, सोमवार होगा। अब इस मंथ में, क्योंकि ये अक्टूबर का मंथ है, इस मंथ में मंडे और कब आएगा, सोमवार और कब आएगा, कब आया होगा, मतलब 7 दिन पहले इसके आया होगा। इसका मतलब 22 को यह होगा मंडे, उससे पहले आया होगा 15 को, 15 को सोमवार होगा, और इससे पहले हमारा होगा 8 को सोमवार होगा एक, इसी मंथ में, और एक होगा 1 तारीख को सोमवार। तो कितने कितनी बार मंडे आया इसमें, मतलब कितनी बार सोमवार आया इसमें, 1 2 3 4 5, मतलब अक्टूबर मंथ में 5 सोमवार हुए, तो आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखेंगे आप, इसमें पूछा क्या है पहले ये देखते हैं। इसमें h बाई ए प्लस सी बाई जेड पूछा है। तो आप देख सकते हो कि इसमें जो दे रखा है कि ए बाई एच दे रखा है जिसमें, और यहाँ पर क्या दे रखा है, जेड बाई सी दे रखा है। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं, ए बाई जो एच है हमारा, वो हो जाएगा, एच है 1 माइनस वाई बाई बी। तो इसको हम लोग थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो बी माइनस वाई डिवाइड बाई बी, ये हो गया। इसी तरह क्या होगा हमारा, यहाँ से जेड बाई सी देखा जाए, ये भी हो जाएगा वाई माइनस बी डिवाइड बाई वाई।
अब हम लोग क्या कर सकते हैं, एच बाई ए लिख सकते हैं यहाँ पर। तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा बी बाई बी माइनस वाई। और क्या है यहाँ पर, यहाँ से क्या आ जाएगा, सी बाई, अगर हम जेड निकालना चाहें तो ये हो जाएगा वाई बाई वाई माइनस बी। अगर हम यहाँ से वाई कॉमन माइनस मतलब माइनस कॉमन ले लें तो ये वाई डिवाइड बाई बी माइनस वाई आ जाएगा। ठीक, इन दोनों को ऐड कर दिया जाए, जब ये दोनों को ऐड करोगे तो एच बाई ए प्लस सी बाई जेड, ये बराबर हो जाएगा बी बाई बी माइनस वाई माइनस वाई डिवाइड बाई बी माइनस वाई। इसको आप थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे, मतलब बी माइनस वाई कॉमन ले लेंगे, ऊपर भी बी माइनस वाई आ जाएगा और हमारे नीचे भी बी माइनस वाई बचेगा। बस इस ये सिंप्लीफाई करोगे तो इसका 1 आ जाएगा, तो आंसर हमारा बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला है एक सिलकायरा सुरंग में 200 वाट क्षमता के 15 बल्ब लगातार 24 घंटे तक रोशनी किए जाते हैं, बिजली की खपत कितनी होगी। इसका मतलब एक सुरंग है जिसमें 15 बल्ब लगभग 15 बल्ब जो है वो 24 घंटे जलते हैं, और एक बल्ब जो है वो 200 वाट का है, क्षमता 200 वाट है। तो हमें यूनिट में इसका आंसर पूछा है। इसमें अगर हम लोग यूनिट लिखें, यूनिट जो रहेगा किलो वाट आवर्स में रहेगा, वो इस इक्वल टू हो जाएगा पावर, जो किलो वाट में होगा, इनटू टाइम, जो आवर्स में होगा। तो जैसे कि हमारा जो पावर है वो 200, एक बल्ब का क्या है 200 वाट, तो वाट को अगर हम किलो वाट में बदलें तो 1000 से में डिवाइड करना पड़ेगा। इनटू क्या होगा, टाइम हमारा कितने घंटे चलाता है, हम बल्ब को 24 घंटे चलाते हैं। तो आप इसको सिंप्लीफाई जब करोगे तो 24/5 आ जाएगा। तो जो आएगा 5 को 20, 5 40, इतने यूनिट आ जाएगा हमारा। एक बल्ब द्वारा अगर हम 24 घंटे एक बल्ब को चलाते हैं तो 4.8 यूनिट आ जाएगा। तो हमें निकालना कितना है, अगर हम 15 बल्ब को लगातार 24 घंटे चलाते हैं तो 15 बल्ब का कितना हो जाएगा, एक बल्ब का 4.4 यूनिट आ रहा है, 4.8 यूनिट आ रहा है 24 घंटे का। तो 15 बल्ब का हमें निकालना है, तो 15 इंटू 4.8 कर देंगे। तो 15 अट्ठे 120 का जीरो, यहाँ जीरो दशमलव लग जाएगा। 15 60, 60 प्लस 12 72, इसका मतलब 72 यूनिट आ गया हमारा। आंसर हमारा हो जाएगा बी। आगे चलते हैं। एक बोर्ड पर 5 समांतरली ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींची गई हैं। बोर्ड पर 5 ऊर्ध्वाधर रेखाओं को काटती हुई 5 समांतरी क्षैतिज रेखाएं भी खींची जा गई हैं। इन्हीं दो निरंतर क्षैतिज रेखाओं के बीच की दूरी के समान है। इस तरह से बनने वाले वर्गों की अधिकतम संख्या कितनी होगी। तो सिंपली से इसमें यही बोला गया है कि देखिए, यहाँ ये 5, ये 5 ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींची गई हैं जो समांतर हैं, 5 जो क्षैतिज और ऐसे हैं, और 5 इस तरह खींची गई हैं। 5 ये समांतर हैं, बन नहीं पाया, आप देखो देख लीजिएगा ये। तो सिंपल से ये क्या हो रहा है, 5 क्रॉस 5 का एक वर्ग बन जा रहा है। तो आप देखोगे इसमें यही पूछा गया है, जो स्क्वायर है हमारा, मतलब जो वर्ग बन रहा है, इसमें कितने अधिकतम वर्ग बन सकते हैं। इसको करने के लिए सिंपली हम लोग क्या करते हैं, ये पहला है इसको 1 का स्क्वायर करते हैं, इसको 2 का स्क्वायर करते हैं, इसको 3 का स्क्वायर करते हैं, और इस बॉक्स को 4 का स्क्वायर करते हैं। बस इसका क्या लिख दीजिए, स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, और 4 का स्क्वायर 16। जब इन सबको आप ऐड करोगे, जब इन सबको आप, ये 5 क्रॉस 5 का है, जब इन सबको ऐड करोगे तो देखिए 9 10 20 10 30,
इसका मतलब ये 30, तो अगर 5 क्रॉस 5 में ये क्या हो जाएगा, 30 वर्क्स हो जाएंगे इसमें। अगर मान लीजिए आगे चल के ये तो 30 आ गया, आगे चल के अगर हम एक बॉक्स अगर बोल देता कि 6 क्रॉस मतलब छः क्षैतिज रेखाएं बोल देता और 5 ऊर्ध्वाधर बोल देता, तो इसका मतलब हम एक लाइन और ऐड कर देते। देखिए एक्स्ट्रा बता रहा हूँ ये, अगर एक और ऐड हो जाता, तो अब इसको क्या कहते करते हैं हम लोग, तो इसको सेम उसी तरह करते हैं जैसे कि इसमें 30 तो आ गया है, और इसको सेम काउंटिंग ऐसे कर देते हैं 1 2 3 4। इसी तरह अगर हम नीचे भी इसे बढ़ा दें तो वही हो जाएगा, तो ये दो दो बार हो जाएगा। ये मैंने पढ़ा रखा है वैसे, जब मैं काउंटिंग पढ़ा रहा था, तो आप मेरी वीडियो दे सकते हैं ऊपर, मैं लिंक डाल देता हूँ, उसमें मैंने पूरी काउंटिंग पढ़ा रखी है, तो उससे भी ये आप सीख सकते हो। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए, लोकेश अपने घर से 15 किलोमीटर उत्तर की ओर चला गया। 15 किलोमीटर उत्तर की ओर, मतलब यहाँ लोकेश है, तो 15 किलोमीटर क्या हो रहा है, वो उत्तर की ओर जा रहा है। फिर क्या हो रहा है, फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ता है। पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर चला, तो पश्चिम की ओर क्या कर रहा है वो, ये 10 किलोमीटर चला चला। उसके बाद दक्षिण की ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो 5 किलोमीटर की दूरी ने तय की दक्षिण की ओर मुड़ने के बाद। उसके बाद क्या हो रहा है कि वह अंत में पूरब की ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। तो पूरब की ओर जब मुड़ता है तो 10 किलोमीटर चलेगा, 10 किलोमीटर चलता है। ये तो उसी लाइन पे आ गया जहाँ से स्टार्ट किया था। अब वो पूछ रहा है, एरो बना देता हूँ, इस साइड आया था। अब वो पूछ रहा है वो अपने घर से किस दिशा में है। आप देख सकते हो कि इसका घर यहाँ था, इसका घर यहाँ पर है, और यहाँ से ये ऊपर की ओर है, मतलब उत्तर की ओर है। उत्तर की ओर मतलब सी आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 से बड़े तथा 50 से छोटे विषम संख्याओं के योग का एक चौथाई वर्ग क्या है। इसको करते हैं हम लोग। तो इसमें बोला है 14 से बड़े तथा 50 से छोटे विषम संख्याओं के योग का चौथाई। इसका मतलब आप देखोगे, 14 से बड़े मतलब 14 से बड़ा मतलब पहला विषम संख्या कितना है, 15। फिर क्या आ जाएगा, 17, इस तरह 19। और आप देखोगे जो लास्ट संख्या रहेगी 50 छोटी, वो रहती है हमारी 49। तो हमें क्या मिल गया है, हमें एल मिल गया है, जो हमारा एल को लास्ट बोलते हैं, ये है हमारा 49। और क्योंकि हमें पता है कि देखिए इन दोनों के बीच में हमें कितना अंतर है हमारा, अगर हम 17 - 15 करें तो 2 का डिफरेंस आ रहा है। इसी तरह अगर हम 19 - 2 करें, 19 - 70 करें, 2 का आ रहा है। इसी तरह यहाँ क्या हो जाएगा, हमारा 21 हो जाएगा आगे। तो 20 माइनस इतना 19 करेंगे तो फिर भी 2 आएगा। इसका मतलब हमारा जो डी आएगा, डिफरेंस जो जिसको बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस जिसको बोलते हैं, वो होता है 2। और क्योंकि ये एपी सीरीज बना रहा है, तो एपी सीरीज के लास्ट टर्म का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए प्लस, ए जो है फर्स्ट टर्म होता है, n - 1, एन होता है नंबर ऑफ टर्म, नंबर्स ऑफ टर्म, और डी होता है हमारा कॉमन डिफरेंस। तो जैसे कि लास्ट टर्म हमारा कितना दे रखा है, 49 दे रखा है, और फर्स्ट टर्म हमारा 15 दे रखा है। अब यहाँ से क्या होगा, n - 1 हम निकाल लेंगे, और डी हमारा 2 दे रखा है। तो आप देखोगे, तो अभी जिसको आप माइनस करोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 34 इज इक्वल टू 34 डिवाइड बाई 2 n - 1। अगर हम यहाँ 17 आ जाएगा और इसमें से एक जुड़ जाएगा तो 18, n इज इक्वल टू 18 आ जाएगा हमारा। n इज इक्वल टू यहाँ पर हमारा 18 आएगा, ये हमारा n इज इक्वल टू 18 आ गया। मतलब इसमें अगर हम 14 से बड़े और 50 से छोटे अगर हम टर्म्स लिखना चाहें, तो हमारे कुल मिला के 18 टर्म्स हो जाएंगे, मतलब 18 बार ये आएंगे। तो हमें निकालना क्या है, इनका योग निकालना है। अगर हमें इसका सम निकालना है, तो अगर हम ये जो 18 आए हैं इनका सम निकालना है, तो ये होता है फॉर्मूला n/2 2a प्लस n - 1 इंटू डी। इनका सम निकालने का फॉर्मूला ये होता है। तो सिंपल सा है, एट एन की जगह 18 होता है, 18 है तो वो लिख देंगे, 2 की जगह
15 है, क्योंकि पहला जो टर्म है हमारा 15 है, तो वो हो जाएगा 15 इंटू 2 हो जाएगा, वो 30 हो जाएगा, प्लस n जो हमारा 18 है, तो ये 17 हो जाएगा, इंटू डी हमारा 2 है। तो निकाल लेते हैं, 18 ये तो 9 हो जाएगा, और आप देखोगे कि ये 34 मतलब 64 हो जाएगा। आप देखते हो कि ये किसका वर्ग है, ये 3 का वर्ग है, और ये कितना किसका वर्ग है, 8 का। तो ये हमारा आ जाएगा 24। इसका मतलब ये हमारा आंसर जो आएगा वो 24 हो जाएगा। 24, और सॉरी इसमें बोला क्या है, इसने बोला एक चौथाई, एक चौथाई वर्ग। इसका मतलब ये जो आया है इसका एक चौथाई निकाला जाए, तो आप देखोगे एकम 4, 4 छः 24, 16। इसका मतलब ये 3 का वर्ग है, और ये 4 जो 16 जो है वो 4 का वर्ग है। इसका मतलब इसका आंसर जो आएगा 12। इसका मतलब ये जो आ रहा है, इसका सम जो आ रहा है वो वर्ग है 12 का। तो 12 इसमें आंसर नहीं दे रखा है, 12 नहीं देखा, तो हमारा आंसर आ जाएगा डी। आगे चलते हैं, इसका आंसर डी हो जाएगा। अब इसमें बोला है कि 25 लोगों के एक समूह में 12 लोग फ्रेंच पढ़ते हैं, 15 लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं, जबकि उनमें से 6 लोग इन दोनों को नहीं पढ़ते हैं। इनमें से कितने लोग फ्रेंच तथा अंग्रेजी दोनों पढ़ते हैं? इसमें कितने 25 लोग हैं, इसमें 25 लोग हैं, और जिसमें से क्या बोला है हमारा, इसमें बोल रहा है कि 12 लोग जो हैं फ्रेंच पढ़ते हैं। तो इसमें देखोगे 25 में से 12 कर दें कि जो फ्रेंच नहीं पढ़ते हैं, वो निकाला जाए तो वो 13 होते हैं, जो फ्रेंच नहीं पढ़ते हैं। इसी तरह 15 लोग जो हैं वो अंग्रेज़ी पढ़ते हैं, और अंग्रेज़ी ना पढ़ने वाले देखा जाए तो हम निकाल लें, ये आ जाएगा 10। ये हो गया कि ये फ्रेंच नहीं पढ़ने वाले हैं और ये अंग्रेज़ी पढ़ने वाले नहीं हैं। तो इसी में क्या है, 6 लोग जो हैं वो दोनों नहीं पढ़ते हैं। तो आप जब इसका एक वेन डायग्राम बनाते हैं हम लोग, आप देखोगे 6 लोग तो वो हैं जो दोनों नहीं पढ़ते हैं। इसमें से क्या हो गए, ये फ्रेंच वाले हो गए। फ्रेंच पढ़ने वाले कितने हो गए, 13, मतलब 6 एक 7, सॉरी ये 6 हो जाएगा। इसी तरह 6 4 10, ये इंग्लिश वाला हो गया। तो ये क्या हो गया, 6 6 12 13, 13 लोग क्या हो गए, फ्रेंच पढ़ने वाले नहीं हैं। और इधर क्या हो गया, 6 4 10, 10 लोग क्या हो गया, ये इंग्लिश पढ़ने वाले नहीं हैं। और ये क्या हो गया, ये जो 6 है ये दोनों पढ़ने वाले नहीं हैं, मतलब दोनों नहीं पढ़ते हैं। तो हमें निकालना है क्या है, उनमें से कितने लोग फ्रेंच तथा अंग्रेजी दोनों पढ़ते हैं, वो निकालना है। तो हमें ये तो हो गया, फ्रेंच नहीं पढ़ने वाले, इंग्लिश पढ़ने वाले नहीं, दोनों पढ़ने वाले नहीं हैं। तो टोटल 25 लोग हैं, और इसमें से अगर हम इन तीनों को घटा दिया जाए, मतलब 7 + 6 + 4, ये तो नहीं पढ़ने वाले हैं, अगर इनको हटा दिया जाए तो वो पता चल जाएगा पढ़ने वाले कितने हैं, मतलब दोनों पढ़ने वाले कितने हैं। तो 25, 6 6 12, 13 13 4 17, ये 17 आ जाएगा। और 3 2 5, सॉरी 5 3 8, इसका मतलब 8 लोग ऐसे हैं, इसमें 8 लोग ऐसे आ रहे हैं जो दोनों पढ़ते हैं। तो ये ऐसे हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। इसमें बोला है कि एक घड़ी प्रत्येक घंटे में 4 मिनट आगे बढ़ जाती है। तो 1 मिनट में सेकंड की सुई द्वारा तय किया गया कोण ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को आप जब करोगे तो आप देख रहे हो कि 60 मिनट में क्या हो रहा है, मतलब 1 आवर्स 4 मिनट आगे बढ़ जा रही है। इसको हम लोग नोट करके चलते हैं, 4 मिनट आगे बढ़ जा रही है सुई। जब 1 घंटा होता है तो 4 मिनट सुई आगे बढ़ जा रही है। तो आप देखते हो कि अगर हम निकालें 1 मिनट में, 1 मिनट में क्या होगा, 4/60 मिनट। 4 मिनट, 1 मिनट में 4/60 मिनट आगे बढ़ जाएगी। तो आप जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, 1/15, 1/15 मिनट आगे बढ़ जाएगी। तो हम लोग को निकालना क्या है,
तो जैसे कि आप लोग जानते हो 1 मिनट मतलब 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो उसमें सुई जो घूमेगी वो क्या होगा 360 घूमेगी। 1 मिनट में 360 घूमेगी। तो 1/15 मिनट आगे बढ़ जाएगी तो 360 मतलब 360 डिग्री। तो जब इसको सिंप्लीफाई करोगे आप 30 चौको 60 सॉरी 15 दूनी 30 15 चौको 60 मतलब 24 मिनट जो है वो 24 डिग्री एक्स्ट्रा लगेगा। ये क्या हो गया हमारा जब सुई 1 घंटा घूमेगी तो इसमें से क्या होगा 24 डिग्री जो है वो एक्स्ट्रा मिलेगा हम लोग को। ये एक्स्ट्रा आ गया हमारा। ओके। इसका मतलब यही बोला गया है कि जब 1 घंटा सुई चलती है मतलब 1 घंटा जब होता है घड़ी में तो क्या होता है जो हमारा सुई है वो 4 मिनट आगे चले जाता है। इससे अगर हम डिग्री निकाला जाए, जब हम डिग्री निकालते हैं तो वो क्या मिल रहा है 1 घंटे में हमें 24 डिग्री एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो हम देखते हैं कि अगर हम 1 मिनट तो इसमें बोला क्या गया है 1 मिनट में सेकंड की सुई द्वारा तय किया गया कोण क्या होगा? तो अगर हम 1 मिनट का निकाला जाए, 1 मिनट में ऐसे सुई 360 घूमती, लेकिन 24 डिग्री एक्स्ट्रा लग रहा है इसमें, तो हम लोग का कितना हो जाएगा ये? 4, 8 और 3 और 384 डिग्री हो जाएगा, अगर 1 मिनट घूमती है सुई। तो सिंपल सा हमारा आंसर हो जाएगा सी। सी है ये 384। इस क्वेश्चन में दे रखा है तो सबसे पहले हम लोग इसको लिख ही लेते हैं। सी दे रखा है, ओ दे रखा है, आर, पी, ओ, आर, ए, टी, आई, ओ, एन, एस ये दे रखा है। इसके नीचे हम लोग जो दिया है वो लिख लेते हैं पी, आर, ओ, सी, टी, ए, आर, ओ, एस, एन, ओ, आई। तो आप देख रहे हो कि जो सी बन रहा है हमारा, सी देखिए यहाँ आ रहा है, पी ये के पहले आ जा रहा है। इसके बाद देखोगे ओ जो हमारा इस तरह आ रहा है और आर जो है इस तरह आ रहा है। इसका मतलब एक पैटर्न बन रहा है हमारा देखोगे, इसी तरह यहाँ देखोगे ओ यहाँ आ रहा है, टी यहाँ, आर यहाँ, टी यहाँ। तो इससे एक पता चल रहा है, एक पैटर्न बन रहा है कि ये चौथा नंबर जो पहला हो जा रहा है, तो पहला नंबर चौथा हो जा रहा है और ये जो तीसरा नंबर है वो दूसरा हो जा रहा है और ये दूसरा नंबर ये तीसरा हो जा रहा है। ये पैटर्न बन रहा है हमारा। तो बस यही हमको इसमें देखना है जो ये JUDICIAL ये निकालना है। तो इसमें कितने हैं? 8 अल्फ़ाबेट है। तो आई का क्या हो जाएगा? ये पहले आ जाएगा। जे क्या हो जाएगा? वो 4 नंबर चला जाएगा। डी क्या है? वो दूसरे नंबर पर आ जाएगा और यू जो है हमारा वो तीसरे नंबर पे चला जाएगा। देखिए इससे हमें यही पता चल रहा है क्योंकि इसमें बहुत कम ऑप्शन है लेकिन एक ऑप्शन और दे रखा है तो हम इसको एक बार मैच करना पड़ेगा हमें। तो एल, सी, ए जो है दूसरे नंबर पर आएगा और ये आई आ जाएगा। तो आप देखोगे ICLA, ICLA और ये मतलब ए आंसर हो जाएगा इसका। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन दे रखा है क्योंकि ये सर्कल में बना दे रखा है, इसको हम लोग क्या बनाएंगे? सीरीज वाला बनाएंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे 3, 5, 8, 13 और ये 20 और इसके बाद हमें पूछा है कितना आएगा। इसके बाद पूछा है हमारा कितना आएगा। तो जैसे कि आप लोग देखते हो इसको, ये क्या हो रहा है? यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ क्या हो रहा है 3, यहाँ कितना हो रहा है 5 और यहाँ 7। आप यहाँ देख रहे हो ये प्राइम नंबर मतलब 2 से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब ये प्राइम नंबर है। ओके, प्राइम नंबर है। अगर यहाँ 2 ना आता उसके बाद देखिए यहाँ आप कहोगे कि यहाँ भी हो सकता है फिर तो, क्योंकि ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ भी हो सकता है। तो जब आप यहाँ करोगे मान लीजिए यहाँ 1 लिख देते हैं, अगर 1 आता है, देखिए यहाँ 2 आ रहा है 1 तो मतलब ये कोई ऑड नहीं बन रहा ना, ऑड सीरीज बन रही है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये 2 प्राइम नंबर आ गया, फिर 3 आता है प्राइम नंबर, 7 आता है, फिर 9 आता है, सॉरी 7 आता है, 5 के बाद 7 आता है प्राइम नंबर। उसके बाद हमारा 9 नहीं, 9 तो हमारा प्राइम नहीं है। उसके बाद हमारा आता है 11। तो हम लोग इसमें 11 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 31। तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। तो इसमें हम लोग को प्राइम नंबर ऐड किया गया है अल्टरनेट पे, एक के बाद एक प्राइम नंबर ऐड किया गया है, बस यही किया गया है। आगे चलते हैं। अब इसमें बोला है रमेश की ऊंचाई 5 फीट है
रमेश की ऊंचाई 5 फीट है, रमेश की ऊंचाई नैनोमीटर में कितना होगा? 1 फीट में कितना होता है, कितने इंच होते हैं? 1 फीट में 12 इंच होते हैं। 1 फीट में 12 इंच होते हैं, तो 5 फीट में कितने इंच हो जाएगा? 5 फीट में 60 इंच हो जाएगा। 12 इंच 60। और इसी तरह हम अगर 1 इंच में देखें, 1 इंच में होता है 2.54 सेंटीमीटर। 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है। तो 60 इंच में अगर हम निकालें, 60 इंच में हमारा हो जाएगा 60 × 2.54 सेंटीमीटर। जिसको आप सॉल्व करोगे, जो कुछ 24 फिर जीरो आ जाएगा। 20 का 4, जीरो हटा दिया तो जिसमें यहाँ आ जाएगा। और 6 पंजे 30, 2 3 12 12 15, मतलब इतना सेंटीमीटर आ जाएगा। 152.4। इसको आप लोग जानते हो कि 1 मीटर में कितने नैनोमीटर होते हैं? 10⁻⁹ नैनोमीटर। इसी तरह 1 सेंटीमीटर में कितने नैनोमीटर हो जाएंगे? 10⁻⁷ नैनोमीटर। इसी तरह हम 152.4 सेंटीमीटर निकालें, ये हो जाएगा 152.4 इंटू 10⁻⁷ नैनोमीटर। +7 ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये किस में है हमारा? ए में है, तो ए हमारा आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन दे रखा है हमारा, इसमें एक सीरीज दे रखी है, इसमें मिसिंग नंबर फाइंड करना है। तो ये सीरीज क्या है? 3 8 3 8 13 24 और ये 70, और ये मिसिंग नंबर है, इसको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? तो सबसे पहले हम लोग डिफरेंस देखते हैं इन दोनों में। इन दोनों का डिफरेंस 5 आ रहा है, और इनका अगर डिफरेंस देखा जाए 5 आएगा। इनका देखा जाए, इनका डिफरेंस आप देखोगे तो 3 1 4 और 1 1 2, मतलब 11 आ जाएगा। और इनका डिफरेंस देखोगे, सॉरी, यहाँ इसके बाद 41 है, 41 के बाद यहाँ 70 है, उसके बाद हमें निकालना है वो। तो आप देखोगे इसमें डिफरेंस कितना आ रहा है? 6 7 1 17, इसका डिफरेंस 17 आ जा रहा है। तो इसका डिफरेंस देखोगे तो 9 और ये 2 29। इसका मतलब आप देख क्या रहे हो कि अगर देखिए इन दोनों को ऐड करिए तो ये 10 आता है, और 10 में क्या किया है कि इसमें एक ऐड कर दो, 11 हो जा रहा है। इसी तरह आप इन दोनों को ऐड करिए, 16 हो जा रहा है, और 16 से क्या करो आप, एक ऐड कर दो, 17 हो जाएगा। इसी तरह 11 + 17 करोगे, 11 + 17 करोगे तो 28 आ रहा है, 28 में 1 ऐड कर दो तो 29 आ जाएगा। इसी तरह 17 + 29 करो तो 46 हो जाएगा, और 46 में एक ऐड करोगे तो 47 आ जाएगा। सॉरी, एक ऐड करोगे तो यहाँ आएगा 47। 47 को 17 में ऐड करोगे तो 7 7 से 11, 117। 117 किस में है? 117 सी में है। सी आंसर हो जाएगा इसका। चलिए आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन दे रखा है आपका, इसमें बोला है कि अनुक्रम में अगला भिन्न कौन सा आएगा। ओके, इसमें अगला भिन्न पूछा है कौन सा आएगा। तो इसमें तो सिंपल सा दिख रहा है यार कि 1/2 आ रहा है, उसके बाद क्या हो रहा है, 3/4 आ रहा है, उसके बाद 5/8 और 7/16। तो अगला क्या होगा? देखिए ऊपर क्या हो रहा है, ये और नंबर चल रहे हैं, मतलब 1 3 5 7। अगला और नंबर कितना होगा? 9 होगा। इसी तरह इसमें देखोगे 2 4 8, इसका मतलब 2 की पावर 1 करेंगे तो 2 आएगा।
2 की पावर 2 करेंगे तो 4 आएगा, 2 की पावर 3 करेंगे तो 8 आएगा, 2 की पावर 4 करेंगे 16 आएगा, और ये 2 की पावर 5 करेंगे तो 32 आ जाएगा। तो हमारा सी आंसर हो जाएगा इसका, यही निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक और आया है सर्कल वाला, इसमें क्या पूछा है, मिसिंग नंबर पूछा है। तो जैसे कि अभी हम लोगों ने पीछे एक क्वेश्चन इस तरह किया था, इसी तरह हम लोग इसको भी एक सीरीज टाइप लिख लेंगे। 3, 5, 8, 13, 22, और क्या करेंगे हम यहाँ पर मिसिंग नंबर फाइंड करेंगे। तो इसमें क्या हो रहा है कि देखोगे आप, इसमें सबसे पहले देखा जाए तो हम लोग क्या कर सकते हैं। देखिए, अगर हम 3 × 2 करें, 3 × 2 करोगे और -1 कर दो, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसी तरह 5 × 2 करोगे और -2 कर दोगे, कितना हो जाएगा, 5, 10 और 8 आ जाएगा। इसी तरह क्या करोगे, 8 × 2 करोगे, -3 कर दोगे, 8 दूनी 16, 16 -3 13 आ जाएगा। इसी तरह क्या करोगे, 13 × 2 करोगे और -4 कर दोगे, 26, 4, 22, ये 22 आ जाएगा। अब अगला क्या करना पड़ेगा, ये 22 × 2 -5, इसका मतलब ये तो नेचुरल नंबर लिया जा रहा है यहाँ पर, ये जो पूरा लिया जा रहा है हम लोग, ये नेचुरल नंबर लिया जा रहा है, नेचुरल नंबर से माइनस किया जा रहा है, और वो इंटू 2 सभी नंबर में करके घटा दिया जा रहा है उससे। तो इसमें कितना आएगा, 44, 44 -39 आ जाएगा। हमें यही निकालना था, तो इसकी जगह हम लोग को 39 लिखेंगे, और आंसर हमारा हो जाएगा आंसर बी। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन दे रखा है इस तरह का, देखिए, मिसिंग नंबर वाली क्लास मैंने पूरी करा रखी है, पूरा बेसिक से ढेर सारे क्वेश्चन करा रखे हैं। आप चाहे तो ऊपर में लिंक दे दे रहा हूँ, आप उसके वो पूरा पढ़ सकते हो, उसको पूरा देख लीजिए, ये सारे टाइप्स हमने उसमें करा रखे हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं, इसका सोल्यूशन देखते हैं, ये क्वेश्चन कैसे होगा। तो इसमें तो एक पैटर्न देखा जाए, इसमें एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, देखोगे आप, 5 × 5 करोगे कितना आएगा, 25 आएगा, ओके। और इसमें अगर हम 5 ऐड कर दें, ये आ जाएगा 30, ओके। इसमें ये हो रहा है, इसी तरह क्या हो रहा है, 30 आ गया, और 30 डिवाइड बाई 5 कर दें, तो हमारा कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो आप देख रहे हो कि 6 लाने के लिए हमने क्या किया है, कि ये 5 × 5 किया है, 5 × 5 किया, 25 आया, उसमें 5 ये ऐड किया, ओके, 5 ऐड किया, उसके बाद क्या हुआ, हमने ये जो नीचे वाला 5 है, इसे डिवाइड कर दिया, तो हमारा कितना आ गया, 6। इसी तरह हम इसको देखते हैं, 3 × 3 करते हैं, +21 करेंगे, और डिवाइड बाय हम लोग क्या करेंगे, 3। तो आप जब देखोगे, इसको करोगे 9, ऊपर तो 30 आ जाएगा, और डिवाइड बाई 3 करोगे तो ये आ जाएगा 10। इसी तरह इसमें क्या करेंगे, 4 × 4, 4 × 4 करेंगे, प्लस किससे ऐड करेंगे हमें नहीं पता, डिवाइड बाय में किससे करना है, इस वाले 4 से, नीचे वाले 4 से, तो 4 से डिवाइड करेंगे, और हमारा कितना आना चाहिए था, हमारा आना चाहिए था 11। तो आप सिंपली देखते हो, ये 4 चौको 16 हो जाएगा, प्लस क्वेश्चन मार्क जो है वो होगा, यहाँ कितना हो जाएगा, 44। तो उधर जाके माइनस करोगे, तो 6, 4, 4, 8, 28, 28 आ जाएगा, ये जो आंसर हमारा सी हो जाएगा। आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन देखते हैं, 1 जनवरी 2022 से 1 जनवरी 2027 के बीच कितनी बार 29 तारीख पड़ेगी, कितनी बार 29 तारीख पड़ेगी। तो 1 जनवरी से बोला है, तो 2022, तो आप इसमें बस इतना ध्यान रखेंगे कि 2022 से लेकर, तो लीप ईयर क्वेश्चन कब होगा, पहली बात तो ये जान लो, लीप ईयर का क्वेश्चन तब होगा जब जब फरवरी हो और जो
ईयर आए वो 4 से डिवाइड हो। तो ये देखिए, इसमें जनवरी आ रहा है, लेकिन ऐसा कोई ईयर नहीं है जो 4 से डिवाइड हो। तो आप देखोगे जनवरी, अगर हम 2022 की बात करें, 2022 में कितनी बार 29 आएगा? क्योंकि ये लीप ईयर का नहीं, ये लीप ईयर नहीं है, तो इसमें 29 जो आएगा वो 11 बार आएगा, मतलब 11 मंथ में, मतलब फरवरी मंथ में 29 नहीं आएगा, इसका मतलब इसमें 11 मंथ में फरवरी आएगा, सॉरी 11 मंथ में 29 तारीख आएगा। उसके बाद 23 आता है, 23 में भी 11 आएगा। कि जब हम 24 देखते हैं, 24 आएगा वो 4 से डिवाइड हो जाता है, इसका मतलब, और वो उसमें जो फरवरी रहेगा वो लीप ईयर वाला रहेगा, तो उसमें क्या रहेगा, 29 रहेगा, इसका मतलब इसमें क्या आएगा, 12 मंथ में 29 आएगा। उसके बाद आएगा 25 में 11 बार, 26 में 11, और फिर 27 में तो कुछ रहेगा नहीं, क्योंकि 27 में जनवरी को निकालना है, 1 जनवरी को निकालना है, तो 29 तारीख आएगा नहीं, तो हमें बस इतना ऐड करना है। तो 11 चौक 44 प्लस 12, तो आप जब इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो 56 ये आंसर आ जाएगा, 56 बार 29 तारीख आएगी। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन छूट रहा कहीं, हाँ ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन का ये, इस क्वेश्चन को आप देखोगे तो आप देख रहे हो कि ए से सी हो रहा है, सी से क्या हो रहा है, ई, तो ये लिख लेते हैं एक बार, ए बी जेड वाई, सी डी डब्ल्यू एक्स ई एफ वी यू, और इसके आगे हम लोग को पूछा है। तो आप देख रहे हो कि इससे कैसे बन रहा है, आप देखिए इसको +2 कर दें तो सी बन जा रहा है, इसमें +2 कर दें तो डी बन जा रहा है, जेड में -2 कर दें, सॉरी जेड में -3 कर दें तो -3 कर दें तो हमारा डब्लू बन जा रहा है, इसी तरह हम इसमें -1 कर दें तो एक्स बन जाएगा। इस तरह इसमें कैसे करना पड़ेगा, तो चलिए करते हैं इसी में। पहले हमें क्या करना है, +2 करना है ई में, ई 5 होता है, ई 5 होता है तो 7 आ जाएगा, तो मतलब यहाँ जी आ जाएगा। और एफ़ में क्या करना है, एफ़ में जैसे कि हम लोग को पता है, एफ़ में भी +2 करना है, तो एफ़ होता है 6, और 8 निकालना है तो हमारा एच आ जाएगा। वी में क्या करना है, -3 करना है, वी 22 होता है, तो ये हमारा एस आ जाएगा। 19 + 3 करोगे तो 22 आ जाता है। इसी तरह इसमें कितना करना है, -1 करना है। यू तो आप जानते हो 21 होता है, तो 21 -1 करोगे तो 20 आ जाएगा टी। तो जी एच एस टी जो इसमें है हमारा ए में है। चलिए आगे चलते हैं। ये दे रखा है, ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछ रहा है इस तरह के। तो सिंपल सा हम क्या करेंगे, ये जो अल्फ़ाबेट है इनका क्या करेंगे, हम प्लेस वैल्यू लिखेंगे, मतलब किस प्लेस पे है। तो डब्लू का जैसे कि हम लोग एक बार क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले, डब्लू ए टी सी एच 110, उसके बाद TIME दे रखा है, ये पूछा है। अब इनकी हम प्लेस वैल्यू लिखें तो डब्लू का कितना होता है, 23 होता है। एक इनको ऐड भी करना है, 1 लिख दीजिए ए का, टी का 20 होता है, सी का 3 होता है, एच का 8 होता है। इन सबको जब ऐड करोगे आप, 3 3 6 एक 7, अंदर 5 हासिल एक होता है इसमें, तो 2, तो 4, 4 एक 5, इसका मतलब यहाँ 55 आ रहा है। तो 55 इंटू कितना किया गया है, 55 इंटू 2 किया गया है इसका मतलब। तो 5 में 10, 5 में 10 तो 11, 110 आ रहा है। इसका मतलब इन दोनों को, इन सब के प्लेस वैल्यू को ऐड करके इंटू 2 किया गया है। इस तरह हम इसमें कितना करेंगे, टाइम में क्या करेंगे, टी का 20 लिखेंगे, आई का 9 लिखेंगे, एम का 13 लिखेंगे, ई का 5 लिखेंगे। इन सबको जब ऐड करोगे आप, 12 17 आ जाएगा, या 47 आ जाएगा, इंटू 2 करोगे तो 7 14 8 9 94, 94 किस में है, सी में है। अब जैसे कि इसमें क्या किया गया है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया गया है, तो
ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन में जितने डिजिट सॉरी जितने अल्फ़ाबेट होते हैं, जैसे कि वॉच में कितने हैं 5 अल्फ़ाबेट हैं, इंटू 5 कराता है। टाइम में आगे करके ये टाइम में 4 है तो यहाँ इंटू 4 कराता है। तो यहाँ 2 कराया गया है, तो आगे अगर कोई कोई क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, तो एक बार इसको भी चेक करेंगे कि क्या करा रहा है। 2 करा रहा है कि जितने अल्फ़ाबेट है उतने ही इंटू करा रहा है, ये देख लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। इसमें बोला है ए का भाई बी, बी की पत्नी सी, सी ए की बेटी है, डी का पुत्र डी बी का पुत्र है, ई एफ का भाई है, जी डी की बहन, तो ए जी का क्या है? तो सबसे पहले क्या किया है, ए बी जो है वो भाई हैं, तो चलो लिखते हैं। ए जो है, ए का भाई बी है, इसका मतलब बी प्लस लगा देंगे, बी का हमें जेंडर पता है। बी की पत्नी सी है, बी की पत्नी अगर लिखना है तो सी है, यहाँ मैच लगा देते हैं क्योंकि पत्नी है ये। और ए की बेटी है ई, ए की बेटी क्या है, ई है, ई जो है हमारी वो बेटी है। और डी बी का पुत्र है, बी का जो पुत्र है वो है डी, ये पुत्र है। ई का भाई है एफ, ई का जो भाई है वो एफ है। और डी की बहन है जी, डी की बहन जी है। तो ए का, ये जो ए है, जी से क्या संबंध है? इसका मतलब क्या है कि ये लड़की है। अगर आप लड़की हो तो उसकी जगह आप अपने आप को रखो, और ये आ रहे हैं आपके पिताजी, तो उनके भाई आपके क्या लगेंगे? तो वो लगेंगे चाचा। सी हमारा आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। किसी पंक्ति में पी बाएं से 10वें, क्यों दाएं से 12वें स्थान पर खड़ा है? इस तरह क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें मैं आप लोगों को अलग क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बताऊंगा आगे। यदि पी और क्यू अपने स्थान परस्पर बदल लें तो बी बाएं से 18 हो जाता है, और पी और क्यू के अतिरिक्त पंक्ति में अन्य व्यक्तियों की संख्या क्या है? संख्या है, ये निकालना है हमें। तो आप जैसे कि देख रहे हो, ऐसे क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो पी जो है हमारा इस टाइम 10वें पे है, और हमारा क्यू जो है वो 12वें पे है। जब इन्होंने स्थान बदल लिया तो पी क्या हो रहा है, 18वें स्थान पे आ जा रहा है, पी 18 स्थान पे आ जा रहा है। तो 18 स्थान पे जाने के लिए +8 हो रहा है। तो आप देखो, तो इसमें बोला है पी और क्यू के अतिरिक्त पंक्ति में अन्य व्यक्तियों की संख्या। तो हम अगर हम क्यू की स्थान निकाल लें तो क्यू का भी आ जाएगा हमारा, +8 करना पड़ेगा इसमें भी, तो क्यू का स्थान हो जाएगा हमारा 20। ओके। अब इसमें टोटल स्टूडेंट अगर हम निकालना है, अगर हम टोटल स्टूडेंट की बात करें, टोटल स्टूडेंट की बात करें, टोटल स्टूडेंट जैसे कि ये 18वें स्थान पे है। ओके। और अभी इसमें का फॉर्मूला बता रहा हूँ अभी, ये 12 हो जाएगा दूसरे वाले का, और -1 कर देते हैं, तो हमारा जो टोटल आ जाएगा वो आ जाएगा 30, 30 -1 इजकल टू 29। 29 तो ये है, और प्लस इनके बीच में पूछा है तो 2 और माइनस कर देंगे इन दोनों को, पी और क्यू को। तो 29 -2 करोगे तो 27 आ जाएगा। तो पहले हम इसको, ये फॉर्मूला जो मैंने लिखा है टोटल स्टूडेंट का, ये बता देता हूँ कैसे लिखा है। तो टोटल स्टूडेंट होगा, वो हो जाएगा कि ये जो पहला वाला है ना, जी जो मतलब 2 बार दे रखा है, जैसे कि पी इसमें क्या है 10वें स्थान पर, और फिर पी हो जाता है 18वें स्थान पर, तो ये 2 बार दे रखा है। इसको हम लोग क्या करेंगे, उसकी क्या करेंगे, दूसरी वैल्यू लिखेंगे। जो 2 बार दे रखा है उसकी दूसरी वाली वैल्यू लिखेंगे, जो 18 है उसकी दूसरी वैल्यू लिखेंगे। और वो जो एक बार दे रखा है उसको प्लस करके पहली वैल्यू लिखेंगे। जो एक बार दे रखा है उसको एक बार लिखेंगे। ठीक है। तो एक बार दे रखा है, एक बार दे रखा है उसकी पहली वैल्यू रख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, -1 करेंगे। तो ये फॉर्मूला लगाया गया है, जिसकी जो 2 बार दे रखा है, जैसे कि पी जो दे रखा था हमारा 2 बार दे रखा था, इसकी जो दूसरी वैल्यू है वो 18 है,
नई जो पोजीशन थी उसकी परस्पर बदलने के बाद वो 18 आया था, तो इसलिए हमने 18 लिखा। उसके बाद जो एक बार दे रखा था, उसको हम लिखेंगे वो 12वें स्थान पे था, तो उसकी वो पहली वैल्यू लिखेंगे। उसके बाद क्या किया है हमने, -1 लगाया है। ये टोटल स्टूडेंट निकालने का ये होता है। उसके जब हमने निकाला 29 आया, 29 में क्या किया कि उसने पूछा है कि उसके अतिरिक्त मतलब पी और क्यू के अतिरिक्त, इसका मतलब इसमें क्या है, दोनों हैं, दोनों भी हैं और भी अतिरिक्त भी हैं, तो इसमें -2 कर दें तो ये 27 आ जा रहा है। 27 किस में है, बी में है। चलिए आगे चलते हैं। अगर इसी में पूछ ले, अगर जैसे कि पूछ ले कि दोनों के बीच में कितने स्टूडेंट हैं, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है हाउ मैनी स्टूडेंट बिटवीन देम, ऐसे ही तो टोटल स्टूडेंट से निकाल दिया हमने कि इनके अतिरिक्त कितने स्टूडेंट हैं टोटल, ये पूछ लिया। अगर जैसे कि ये दे रखा है पी से 18 हो जाता है और क्यू से ही 20 हो जा रहा है, तो इन दोनों के बीच में कितना आ रहा है, ठीक है। तो इन दोनों के बी हाउ मैनी, जैसे कि हम लिखना चाहें हाउ मैनी स्टूडेंट बिटवीन देम, इसको निकालने के लिए सबसे पहले क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है इंक्रीज। इंक्रीज कितना हुआ, जैसे कि इसमें 8 का इंक्रीज हुआ, तो वो लिखते हैं और फिर -1 लगा देते हैं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 8। ये एक्स्ट्रा है, ओके, ये एक्स्ट्रा बता रहे हैं अगले क्वेश्चन के लिए। मतलब कोई क्वेश्चन ऐसा कुछ आता है कि अगर पी से 18 हो जा रहा है और क्यू से 20, क्यू है इसका, तो इन दोनों के बीच कितना होगा, तो वो होगा 7। इन दोनों के बीच जो बचेंगे वो 7 स्टूडेंट बचेंगे। और ये हमें पूछा है अतिरिक्त, इसके अतिरिक्त कितने हैं, टोटल स्टूडेंट में से 2 घटा देंगे तो इनके बाद तो 27 बचेंगे। इन दोनों के बीच की पूछेगा तो वो 7 है, ओके। चलिए, और इसी में एक क्वेश्चन और बन जाता है, जैसे कि ये तो हो गया कि ये पूछा है कि पी के बाएं से 10वें और फिर बोला है पी के बाएं से 18वें। अगर क्वेश्चन में कभी बोल देता है कि पी के बाएं से 10वें और पी के दाएं से 18वें, तो ये क्या होगा, अगर देखिए इसमें जो डायरेक्शन दे रखी है बाएं और इसमें भी डायरेक्शन दे रखी है बाएं, मान लीजिए कोई क्वेश्चन बन जाता है पी के बाएं से 10वें और पी के दाएं से 18वें, तो उसका हम आंसर नहीं निकाल पाएंगे। तो उसमें एक देखा होगा कि कैन नॉट डिटरमाइंड, ओके, उसमें एक ऑप्शन और देखा होगा कैन नॉट डिटरमाइंड, तो हम वो टिक कर देंगे तो उसका आंसर नहीं निकलेगा, बस क्वेश्चन देखते ही। इसमें अगर देखिए सेम होना चाहिए, जैसे कि अगर ये पी के बाएं से 10वें है तो पी के बाएं से 18वें देना चाहिए। अगर नहीं देता है तो उसका हम आंसर नहीं निकाल पाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। इसमें बोला है कि एक लड़के से कहा गया कि वह एक संख्या के आधे को छः छः भाग दे, वो 6 भाग दे तो शेष आधे को 10 से भाग दे और प्राप्त उत्तरों को जोड़ दे, तो उसने समय बचाने के लिए संख्या को 1/2 6 + 10 से भाग दे दिया। उसका प्राप्त उत्तर वास्तविक से क्या होगा? तो जैसे कि चलिए इसको करते हैं। तो अगर हम देखा जाए, कोई संख्या मान लेते हैं हम लोग, x मान लेते हैं कोई संख्या। उसको अगर अगर हम उसके आधे मतलब x/2 को अगर हम 6 से भाग दें और शेष शेष के आधे को, शेष का आधा क्या हो जाएगा, x/2 वो भी बचेगा, उसको 10 से भाग दें और क्या कहा गया है, इन दोनों को जोड़ दें, तो क्या आएगा? तो उसने क्या समय बचाने के लिए इतना कर दिया, तो उसमें यही पूछा है, उसने 1/2 6 + 10 बोल दिया है, लिख दिया है। तो इसमें यही बोला गया है, इस प्रकार प्राप्त उत्तर वास्तविक संख्या से क्या होगा? तो आप इसमें देख लीजिए, सिंपल करते हैं हम लोग। अगर x/2 हम लोग कॉमन ले लें इसमें से, तो आप देखोगे 1/6 आएगा और 1/10 आ जाएगा। तो जब आप इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करोगे तो x/2 6 16 और 6 60 हो जाएगा नीचे। तो आप देख रहे हो कि इसमें जो x है हमारा, वो ये क्वेश्चन किस पे डिपेंड कर रहा है, हमारा x पे। ये जो 1/2 6 + 10 आया है, अगर हम x की जगह 60 रख दें तो हमारा यही आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो रहा है कि हम ये नहीं बता सकते कि ये ज़्यादा है कि कम है। तो हम ये बता सकते हैं कि हाँ, ये x की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब संख्या पे निर्भर करेगा कि संख्या क्या है। अगर संख्या 16 है तो हमारा क्या आ जाएगा, ये जो इसने लिखा है वो सही है, मतलब उसी के बराबर आ जाएगा। अगर कम ज़्यादा है तो उसी हिसाब से हम लोग बता पाएँगे। तो इसका मतलब ये संख्या पे निर्भर करेगा, तो आंसर डी है। चलिए आगे चलते हैं।
इसमें ये वाला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसमें क्या क्या गया है? 86 वाला, लड़कों की एक पंक्ति में सोहन पीछे से 9वें स्थान पर, रमेश आगे से 8वें स्थान पर, रोहित उन दोनों के बीच में है। पंक्ति में खड़े लड़कों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? चलिए इसको करते हैं। तो इसमें बस यही दे रखा है कि ये सोहन जो है वो पीछे से कितने हैं, 9वें स्थान पे हैं, 9th पोजीशन पे है। ये क्या नाम है इनका? सोहन। सोहन नाम है। इसी तरह क्या है कि ये रमेश जो है वो आगे से 8वें स्थान पे है, 8th पोजीशन पे है। ये 8th पोजीशन पे है। इनका नाम है रमेश। और रोहित उन दोनों के बीच में है। एक जो रोहित है उनके बीच में बैठे हुए हैं। तो इस कंडीशन में क्या बोल पूछा है, पंक्ति में खड़े लड़कों की न्यूनतम संख्या क्या होगी? तो न्यूनतम संख्या पूछी है इसमें। न्यूनतम संख्या के केस में पहले तो हम मैक्सिमम देख लेते हैं, मैक्सिमम कितने लोग सकते हैं इसमें, चलिए देखते हैं। मैक्सिमम निकालने के लिए क्या करते हैं, ये जो 9 है, 9th पोजीशन पे जो है वो लिखना पड़ता है, और रमेश की जो पोजीशन है वो लिखनी पड़ती है, और +1 करना पड़ता है। +1 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक लोग खड़े हैं बीच में। तो कितना हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा। तो मैक्सिमम जो इस पंक्ति में होंगे वो 18 होंगे, लेकिन अगर मिनिमम केस में देखते हैं, मिनिमम केस में अलग होता है। सेम वही लिखेंगे मैक्सिमम वाला, 8 9 + 8 + 1। अब तो आप कहोगे ये मिनिमम मैक्सिमम बराबर कैसे हो गए? ऐसा नहीं करते, इसमें माइनस करके जो 1 है इसको इंटू 2 + 2 लिख देंगे, इसमें इतना माइनस कर देंगे। ये हो गया मिनिमम का। तो ये तो 18 है हमारा, और ये 4 हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा, ये आ जाएगा 14। ये हो गया हमारा 14 सी। अब आपको लग रहा हो कि 1 इंटू 2 + 2 कैसे कर दिया। चलिए इसको इसको एक लाइन पे देखते हैं कैसे क्या हो रहा है, इसको समझते हैं। रमेश और सोहन के बीच में क्या कौन बैठा है? रोहित। आप देखोगे रमेश के आगे कितने लोग हैं? 7 लोग हैं, और ये 8वें स्थान पे है इधर से। इसी तरह आप देखोगे इधर से निकाला जाए तो ये किस किस प्लेस पे है? ये 9वें प्लेस पे है, मतलब इससे पहले 8 लोग हैं। ओके। तो हम लोग निकालने के लिए, मिनिमम केस में निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये तो हो गया मैक्सिमम हो गया। मैक्सिमम ऐसे होता है। ओके। मैक्सिमम केस निकालने के लिए इन दोनों को अपोजिट कर देते हैं, मतलब सोहन को इधर ले आते हैं और रोहित को इधर कर देते हैं, और क्या करते हैं, इधर रमेश लिख देते हैं। ओके। अब देखोगे अगर हम निकालें, रमेश की पोजीशन निकालें, तो रमेश क्या है, इधर से इस स्थान पे है। रमेश के इस साइड 7 लोग हैं। तो देखिए रमेश जो है हमारे, रमेश के इधर 7 लोग हैं, इसका मतलब 5 ये हो गए, 5 6 7, ये 8वें स्थान पे है। इसी तरह सोहन क्या है, इधर से 9वें स्थान पे है, तो 9वां मतलब देखिए 1 2 3 3, मतलब यहाँ 6 होना चाहिए। ओके। तो इन सबको जब ऐड करोगे आप, देखिए 5 6 7 8, 8 6 14, तो ये हमारा जो मिनिमम केस आ गया वो 14 आ गया। जब एक बार इधर से काउंट करते हैं हम लोग, जैसे कि इधर से देखा जाए, जब हम सोहन की पोजीशन देखते हैं, जब हम सोहन की पोजीशन देख रहे हैं, तो इसमें रोहित एक बार काउंट हो चुका है। ओके। इसी तरह जब हम रोहित की पोजीशन देखते हैं, तो सोहन भी काउंट हो चुका है, इसलिए ये दोनों 2 बार आ जाते हैं, इसलिए 2 माइनस किया गया है। उसके बाद आप रोहित देखोगे, रोहित भी 2 बार काउंट हो जाता है, एक बार इधर से एक बार इधर से, तो रोहित का भी 2 माइनस किया गया है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, इसने बोला है कि मेट MET जो दे रखा है वो 20, इसकी वैल्यू दे रखी है 52, SET दे रखी है 76, और TET जो दे रखी है वो दे रखी है 80। ये दे रखा है। तो हम लोग को कितना पूछा है, PET का कोड पूछा है। तो आप देख सकते हो कि
ईटी तो सब में कॉमन है। ईटी मीन्स जैसे कि ई की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 5, टी की 20 होती है और इसकी देखोगे 13 होती है। तो 52 कैसे आ रहा है? 5 चौको 20, ठीक है। 5 इंटू 4 करोगे तो इतना आएगा। और फिर हम लोग क्या करेंगे, 13 इंटू 4 कर देंगे, 13 चौको 52 होता है। इसी तरह इसमें देखोगे ये तो 20 होता है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा हमारा। और ये एस जो होता है 119 होता है, टी होता है 20 और पी होता है 16। तो 19 इंटू 4 करोगे, 19 चौको 76, 20 चौको 80, 16 चौको 64, तुम्हारा कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा। 64 हमारा सी है, ये आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। इसको देखिए तो कुछ लोग तो सोचेंगे कि भाई चलो दो को कॉमन ले लेते हैं। मैं बता नहीं रहा हूँ, ये तो मैं दिखा रहा हूँ। दो कॉमन लेते हैं और इन सबको ऐड कर देते हैं, मतलब 1 2 3 4, ये आंसर आ जाएगा। लेकिन ये गलत है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे, देखिए 2 इंटू 1 करेंगे प्लस 1 करेंगे तो मतलब 3/2 आ जाएगा। इसी तरह 22, 11 इंटू 2 प्लस 1, 22, 23 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। इसी तरह इसको करेंगे तो 222 प्लस 1 करेंगे तो 223, 223 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। इसी तरह ट्रिपल बार 1 है, इंटू 2 करेंगे तो 2222 प्लस 1 करेंगे तो 2223 हो जाएगा और डिवाइड बाई 2 कर देंगे। अब इसमें से क्या कर सकते हो, 1/2 कॉमन ले सकते हो और इन सबको जब ऐड करोगे तो 3 3 3 3 3 चौको 12 तो 2, 2 2 2 6 प्लस 1 7, इसके बाद क्या आ रहा है 2 2 मतलब 4, उसके सिर्फ यहाँ 2 बजे आ रहा है। और इसको जब डिवाइड करोगे तो 1 2, 2 3 6, 2 छक्का 12, इसका मतलब 1236 आंसर आएगा, वो जो है हमारा ए है। चलो आगे चलते हैं, इसको देखते हैं। तो जैसे कि ये है मिसिंग नंबर का है और ये मिसिंग नंबर मैंने पहले पढ़ा चुका हूँ इसी चैनल पे। तो जिसने, अगर आप लोग को मिसिंग नंबर पूरा बेसिक से पढ़ना है, कैसे अप्रोच इसमें लगाते हैं, कहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, तो वो सब मैं पढ़ा चुका हूँ पहले, तो वो देख सकते हैं। यहाँ पर हम डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं कैसे ये होगा। तो इसमें सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, देखिए अगर हम, देखिए बड़ा नंबर किधर है, ये 18 है, ये 20 है और ये 40 है। इसका मतलब जो हमारा अप्रोच रहेगा वो ऊपर से नीचे रहेगा, कि हम सॉल्व करेंगे ऊपर से नीचे। तो देखिए अगर हम 3 इंटू 2 कर दें तो ये हो जाता है 6, और 6 में प्लस 2 कर दें तो हमारा हो जाएगा 8। ओके, और 8 प्लस 10 कर दें हम तो हमारा आ जाएगा 18। ये हो रहा है। इस तरह अगर हम 4 इंटू 2 करें कितना आएगा हमारा, सॉरी अभी तो हम लोग ये नहीं पता हमें, तो ये करते हैं पर इसका भी देख लेते हैं एक बार। 6 इंटू 2 करें तो ये कितना हो जाएगा हमारा 12 हो जाएगा, प्लस 2 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 14, जो हमारा आ रहा है। उसके बाद प्लस 10 कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 24। तो ये अप्रोच हमारा काम कर रहा है। तो यही अप्रोच हम इसमें लगाएंगे, तो 4 इंटू 2 करेंगे तो हमारा 8 आ जाएगा। ओके, इसका मतलब 4 इंटू टू 8 आएगा, प्लस 2 करेंगे हम, कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। इसका मतलब इसका आंसर जो है वो 10 आ जाएगा। इसी तरह 10 में 10 जोड़ दोगे तो ये आ जाएगा 20, जो हमारा ये आ रहा था। इसका मतलब इसका आंसर 10 हो जाएगा। आगे करते हैं, ये क्वेश्चन दे रखा है। तो इस क्वेश्चन, देखिए आर में ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चन मैंने काफ़ी बार देखे हैं। तो इसको देखिए, 3 इंटू 4 दे रखा है 1609, और 5 इंटू 6 दे रखा है हमारा 3625। इसी तरह 1 इंटू 2 करोगे आप तो 401, ये हो जाएगा, मतलब ये है। तो हमें निकालना क्या है, 4 इंटू 7 निकालना है। तो इसमें देखते हैं क्या हो रहा है। इसमें हो रहा है कि देखिए 3 को क्या रखा गया है 04, मतलब 3 का स्क्वायर करके
2 डिजिट में रख दिया गया है। इसी तरह 5 का स्क्वायर करके 2 डिजिट में रख दिया गया है। इसी तरह 1 का स्क्वायर करके 2 डिजिट में रख दिया गया है। ओके, इसी तरह हम क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर करके हम लोग भी कर देंगे 16, मतलब 2 डिजिट में 16 हो जाएगा। अब क्या रखा है, 4 का 16 किया है, 6 का 36 किया है और 2 का क्या है 4, इसका मतलब 04 किया है। इसलिए हम क्या लिखेंगे, 7 का 49। तो 4916 किसमें है, डी में है, तुम्हारा ये आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। देखिए इसी तरह क्वेश्चन सेम ये है कि हम लोग लिखते हैं 4 इंटू 7 5 इज इक्वल टू 7454। इसी तरह दूसरा हमारा दे रखा है 83 इंटू 74, ये है 7348। इसी तरह क्या देखा है, 55 इंटू 48, ये हमारा दे रखा है 4585। तो हमें निकालना कितना है, 14 इंटू 45, ये हमें निकालना है। तो आप देख सकते हो कि कैसे हो रहा है। देखिए इससे तो क्या पता नहीं समझ में आएगा, इससे दूसरा देखते हैं। 3 को क्या रखा है, पहले देखिए ये 7 है, इसको पहले लिया है, ठीक है, और इधर वाला जो दूसरा है उसको दूसरे प्लेस में रहने दिया है। उसके बाद ये जो है इसको पहले लिया है, उसका जो पहला, ये जो पहला टर्म है इसको क्या किया गया, सबसे लास्ट लिया गया है। सेम इसी तरह इसको देखोगे तो ये जो 4 है तो इसको 4 को पहले लाया है और सेकंड प्लेस को सेकंड प्लेस में रहने दिया है। इसी तरह जो ये 8 है इसको यहाँ लिया है तीसरे नंबर पे, और जो 5 है उसको सबसे लास्ट ले गया है। तो 2 से हमें समझ आ गया क्या करना है, तो पहले वाला दिखाने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, 4 को हम लोग पहले लाएंगे, 4 को हम लोग पहले लाएंगे, उसके बाद 4 को हम लोग दूसरे नंबर पे ले जाएंगे। उसके बाद ये 5 को हम लोग क्या करेंगे, तीसरे नंबर पे लाएंगे, और ये 1 है उसको सबसे लास्ट ले जाएंगे। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 4451। इसका मतलब सी हमारा आंसर है, सी हमारा आंसर है। आगे चलते हैं हम लोग, आगे चलते हैं और एक वो ये क्वेश्चन देखते हैं। ये 170 नंबर पे है बुक में। तो एक समान पासा 2 बार उछालने पर प्रायिकता की दोनों बार प्राप्त संख्याओं का योग 6 हो। तो सबसे पहले अगर हम 2 पासा उछालेंगे तो हमारा जो आउटकम आएगा वो 36 आएगा। ओके, मतलब 36 आ सकता है पॉसिबल। मतलब कितने, 2 पासा उछालेंगे तो 6, एक में 6 आ सकता है, दूसरे में 6 आएगा, तो मतलब 36 बार आ सकता है। उसके बाद क्या निकालना है, प्रायिकता निकालना है कि 6 जो है दोनों बार 6 आए। तो दोनों बार 6 आने की प्रायिकता क्या हो सकती है, देखिए 2 पासे उछाले गए, ये तो आउटकम हो गया, टोटल आउटकम 36 हो गया। ठीक है, अगर 2 पासे उछाले तो 6 आने की प्रायिकता क्या हो सकती है, देखिए एक तो हो सकता है 1+5। ओके, पहले पासे में 1 आ जाए और दूसरे पासे में 5 आ जाए, ये हो गए हमारे 1। इसी तरह हम पहले पासे में 5 आ जाए और दूसरे पासे में 1 आ जाए, ये हो गया 2। इसी तरह क्या हो जाएगा कि पहले पासे में 4 आ जाए, दूसरे पासे में 2 आ जाए, ये 3 हो जाएगा। इसी तरह क्या हो सकता है, पहले पासे में 2 आ जाए, दूसरे पासे में 4 हो जाए, ये हो गया 3 बार हो जाएगा। और एक बार हो सकता है पहले पासे में 3 आ जाए और दूसरे पासे में भी 3 आ जाए, ये हमारा 4 बार आ जाएगा। ओके, ये 4 बार, सॉरी ये 5वां बार आ जाएगा, 1 2 3 4 5। तो इसकी जो प्रायिकता हो जाएगी वो हो जाएगी 5/36। ओके, यहाँ हम देख भी लिया करके, तो इसका आंसर जो आ जाएगा वो ए आ जाएगा। तो टोटल आउटकम डिवाइड बाय कितनी बार आया है दोनों, ये 5। चलिए आगे चलते हैं। अब इस क्वेश्चन को आपको देख के पता चल रहा है कि ये जो नीचे वाली रो है इसमें क्या है, 18 है, 17 है और 96 है। ये बड़ी वैल्यू है, इसका मतलब हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो ऊपर से क्या करेंगे, नीचे करेंगे। तो ये तो हमें पता चल गया कि ऊपर से नीचे आएंगे। तो आप देख सकते हो, चलिए करते हैं। अगर हम देखा जाए तो
18 आ रहा है, इसका मतलब 5 प्लस अगर 9 कर दें, 5 प्लस 4 करें, ये 9 होता है, इंटू 2 कर दें, तो क्या आ जाएगा, 5 4 9 2 18, ये 18 आ गया। इसी तरह अगर हम 6 प्लस 3 करें, 9 आ गया, 9 इंटू 3 करें, ये 27 आ रहा है। ये पैटर्न फॉलो कर रहा है। इसी तरह हम क्या करेंगे, 12 प्लस 4 करेंगे, 12 प्लस 4 करेंगे, इंटू क्वेश्चन मार्क और आना चाहिए 96, 16। तो 16, 16 छक्का, तो 16 छक्का से कितना होता है, 96। 96 से डिवाइड बाई यहाँ कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ये 6 आ जाएगा। तो 6 किस में है, डी में है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसने बोला है कि यदि एक घन की प्रत्येक भुजा 10% कम कर दी जाए तो उसका आयतन कितना कम हो जाएगा। तो जैसे कि आप लोग को पता ही है कि जो घन का आयतन होता है वो एक ही होता है अगर भुजा एक है, ठीक है। अगर घन की प्रत्येक भुजा एक है तो उसका जो आयतन होता है वो एक ही हो जाता है। तो 10% कम कर दी जाए, समझ रहे हैं, मतलब उसकी भुजा 10% कम कर दिया, तो अगर मान लीजिए ये साइड है और ये वैल्यूम है, ये साइड और वैल्यूम हो गया, ओके। 10% मतलब 1/10, ओके। 10 में से अगर एक कम कर दिया जाए तो हमारी कितनी बचेगी, 9। इसका मतलब जो साइड पहले थी, पहले 10 थी, अब क्या किया है, 10% कम कर दिया, तो अब 9 बची है। पहले इसका वैल्यूम जो आता था वो 1000 आता था, अब कितना आ रहा है, तो बता 729 आ रहा है। तो उसका आयतन कितना कम हो जाएगा, आप देख रहे हो। इसको इसको माइनस करो तो 1 आ रहा है, 2 माइनस 9 को 7 आएगा, तो इधर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 271, 271 जो है वो 1000 पे कमी आ रही है। तो हमें कितने किस पे निकालनी है, हमें 100 पे निकालनी है। तो निकालिए, 0 0 कट जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, एक जीरो बचेगा, मतलब 10 बचेगा। तो जब इसको भाग दोगे तो 27.1 आ जाएगा परसेंट। 27.1% किस में है, ए में है, तो ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। इसमें बस यही लिखना है, इसको 10 को क्या किया गया है, मैंने फ्रैक्शन में बदल दिया है। जो होता है 10/100 करोगे तो 0 0 कट जाएगा, तो ये 1/10 आ जाता है, ओके। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब इसको पढ़िए। इसमें दे रखा है कि 2 6 16 38 84 168 368 750। तो इसमें क्या पूछा है कि रॉन्ग नंबर बताइए, मतलब इन ये जो सीरीज चल रही है इसमें जो गलत नंबर बीच में आ गया है वो बताओ क्या है। तो हम लोग सबसे पहले एक सीरीज लिख लेते हैं हम लोग। 2 6 16 38 84 168 368 और 750। तो इसमें हम लोग को रॉन्ग बताना है क्या हो रहा है। तो सबसे पहले आप देखोगे, इसको देखते हैं। अगर हम 2 इंटू 2 करें और प्लस 2 कर दें तो हमारा 6 आ जा रहा है। इसी तरह हम 6 इंटू 2 करें प्लस 4 कर दें तो 16 आ जा रहा है। इसी तरह हम अगर 16 इंटू 32 प्लस अगर हम 6 करें 35 आ जाएगा। इसी तरह अगर हम 38 इंटू 2 करें प्लस 8 करें तो देखिए कितना आएगा, 8 का 16, 6 7 76 प्लस 8 करेंगे तो 84 आना जाएगा। 84 तो आ रहा है, ठीक है। इसी तरह हम देखेंगे 84 आ रहा है। अब इसी तरह हम क्या करना पड़ेगा, 84 इंटू 2 करोगे और डिवाइड बाई 10 करो, सॉरी प्लस 10 करोगे तो कितना आएगा, 4 8 8 16, 168 आ रहा है। 168 में प्लस 10 जोड़ोगे तो ये 100 हमारा कितना आ जा रहा है, 178। लेकिन यहाँ दिया कितना है, 168। तो हमारा जो रॉन्ग निकल गया यही आएगा, 168। अगर हम आगे भी देखें
अगर हम यहाँ पर 178 लेके चलें कि हमारा ये करेक्ट है, तो 178 इंटू 2 करोगे और प्लस 12 करना पड़ेगा हमें। तो 8 दूनी 16 से 14 15 तो 1 3 और प्लस 12 करोगे तो 863। देखिए 368 आ रहा है जो कि सही है। इसका मतलब 178 आना चाहिए और आया कितना है, 168 आया है, जो कि हमारा रॉन्ग रॉन्ग जो नंबर आएगा बीच में वो 168 आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। इसमें बोला है शैलेश उत्तर की ओर 4 किलोमीटर चलता है, वह बाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है, पुनः वह दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। प्रारंभिक बिंदु से वह कितनी दूर है? इसको करते हैं हम लोग। इसको आप देखोगे तो शैलेश क्या कर रहा है कि यहाँ पर है। पहले क्या हो रहा है, वो 4 किलोमीटर वो कर रहा है, ऊपर की ओर चल रहा है। चला देते हैं इसको। फिर वह बाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। चलो 6 किलोमीटर चलते हैं हम लोग। 6 किलोमीटर चलता है, पुनः वह दाएं मुड़ता है। इसका मतलब इसका दाएं कहाँ होगा, इसका दाएं ऊपर होगा। इसका दाएं ऊपर होता है, दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर फिर चलता है। ओके 4 किलोमीटर और चला दो भाई इनको। अब पूछा है प्रारंभिक बिंदु से वह कितनी दूर है। इसका मतलब प्रारंभिक बिंदु से ये। ओके, अगर हम इसको ऐसे नीचे बढ़ा के और ऐसे कर दें तो ये तो हमारा हो गया 6 और ये भी 4 है। इसका मतलब ये पूरा हमारा कितना हो गया, 8 हो गया। मतलब ये पूरी डिस्टेंस जो हमारी है, ये पूरी डिस्टेंस हमारी हो गई 8 और ये पूरी 6 है। इसका मतलब ये देखिए यहाँ 90 डिग्री कोण बन जाएगा। तो इसमें पाइथागोरस लगा दीजिए। तो सिंपल सा हमें ये निकालना है। तो ये 8 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर और हमारा, अगर हम इसको ए और बी और इसको सॉरी इसको सी दे देते हैं, इसको बी दे देते हैं, तो ए सी जो हमारा निकलेगा, ए सी का स्क्वायर वो निकलेगा 8 8 64 6 6 36 और ए सी का स्क्वायर ये आ जाएगा हमारा 100 और ये ए सी का स्क्वायर। तो हमारा ए सी की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ जा रही है। तो 10 किलोमीटर बच हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब इस तरह क्वेश्चन बहुत पूछता है, थोड़ा इसको समझ करेंगे हम लोग। सिंपल भी है। तो ये बोला है कि ये सीक्वेंस एक ऐसा कि ऐसे कितने 3 हैं जिसके ठीक पहले ना तो 6 है और ना ही ठीक बाद उसके 9 है। पहले 6 नहीं होना चाहिए और बाद में उसके डायरेक्ट ठीक बाद 9 नहीं होना चाहिए। तो देखिए कितने हैं? इनके ठीक पहले ना तो 6 है और ना ही 9 है। तो देखिए 3 पहला देखा जाए तो इसके पहले 6 नहीं है। चलो ठीक हो गया। इससे पहले 6 है उसके बाद 9 है। चलो ये नहीं है। ठीक पहले 9 है लेकिन 6 नहीं है। तो एक ठीक पहले 6 है लेकिन 9 है, उसके बाद 0 छोड़ो, 6 9 है। इसका मतलब हमें कितनी बार आ रहा है हमारा, तो हाँ देखो ठीक पहले ना तो 6 है ना तो 9 है, तो ये मतलब 2 बार आ रहा है, तो ये 2 बार हो जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या हो रहा है, ठीक पहले 9 है, इसके 6 6 है। मतलब यहाँ होना क्या चाहिए, 6 पहले होना चाहिए था, 9 बाद में होना चाहिए। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ 6 होना चाहिए, यहाँ 9 होना चाहिए, लेकिन यहाँ 9 है, यहाँ 7 है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो इसको करो। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए क्या कहा गया है कि इसमें देखिए, पहले पढ़ते हैं इसको। दो संख्याओं का योग 10 तथा उनके वर्गों का अंतर 40 है। दो, अरे इस सूत्र ऐसे करा जाएगा, देखिए करते हैं इसको। दो संख्याएं योग मतलब अगर मान लीजिए ए और बी हैं दो संख्याएं और वो 10 हैं और इनके वर्गों का अंतर बोला है वो 40 दे रखा है। तो बस इसका एक फॉर्मूला होता है जो आप लोग लगा दीजिए, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये दे रखा है 40। यहाँ से ए माइनस बी निकल आएगा और ए बी जो हमारा हो जाएगा वो 10 है, तो यहाँ से आ जाएगा 4। अब क्या करना है कि एक समीकरण ये हो गया, एक ये हो गया। अब ए वन और टू को ऐड कर दीजिए, ए प्लस बी प्लस 10। जब इन दोनों को ऐड करो तो यहाँ से 2a इजकल टू 14 आ जाएगा, ए इजकल टू 7 आ जाएगा। तो ए इजकल टू 7 आ जाएगा और बी इजकल टू आप निकालना चाहो तो बी इजकल टू 3 आ जाएगा।
तो इसमें दोनों में बड़ी संख्या कौन-सी है? तो वो 7 है। तुम्हारा 7 बी आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को जब आप करोगे तो देखिए, पहले पढ़ते हैं इसको। अंग्रेजी वर्णमाला के कितने अक्षर एक दर्पण में अपने मूल रूप के समान दिखाई पड़ते हैं? दर्पण में अगर हम अल्फ़ाबेट वाले जो नंबर हैं, सॉरी अल्फ़ाबेट है, उसको अगर हम दर्पण में देखें, तो दर्पण में भी बिल्कुल सेम दिखने चाहिए। तो ऐसे कितने हैं? तो चलिए लिख के देखते हैं। सबसे पहले ए हो गया। ए को अगर हम दर्पण में देखेंगे तो ए दिखेगा। बी, सी भी उल्टा हो जाएगा। सी, डी, ई, एफ, जी, एच। जी भी उल्टा है तो एच हो जाएगा इसके बाद। फिर आएगा आई, आई भी सेम होगा अब हमारा। जे, जे उल्टा हो जाएगा। जे, के, एल, एल, बी, एल, एम। एम जो हमारा सेम दिखेगा, ओ सेम दिखेगा। उसके बाद यू, एस, टी, टी हमारा सेम रहेगा। यू, यू भी सेम रहेगा हमारा। वी भी सेम रहेगा और डब्ल्यू भी सेम रहेगा और एक्स भी सेम रहेगा और वाई भी सेम रहेगा। तो टोटल कितना होगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। टोटल 11 है। इसका मतलब सी आंसर है। ये जो अल्फ़ाबेट है, ये क्या होगा दर्पण में बिल्कुल जैसे अभी दिख रहे हैं, ऐसे दर्पण में दिखेंगे। ठीक है? चलिए, वैसे इसमें यही पूछा गया था, इसमें 11 अल्फ़ाबेट इसमें होंगे। अब 107 नंबर अगर देखा जाए, तो जैसे कि इसमें बोला है कि JR6, तो इसमें सबसे पहले हम लिख ही लेते हैं। देखिए, जे की प्लेस वैल्यू क्या होती है? जे की 10 होती है और आर की 18 होती है। तो आ कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। इसी तरह आर का 18 होती है, तो वी का 22 होती है और आर आ 3। ई की 5, के की 11 और 5 आ रहा है। इसी तरह डी का 4, जी का 7 और इसे 2 आ जा रहा है। इसमें हम कर सकते हैं कि 18 माइनस 10 करें तो हमारा 8 आ रहा है और 8 माइनस 2 कर दें तो हमारा ये 6 आ जाता है। इसी तरह अगर हम इसको देखें, 22 माइनस 18 करें तो हमारा 4 आ जा रहा है और इसमें अगर हम -1 कर रहे हैं तो हमारा 3 आ रहा है। ओके? इसी तरह 11 माइनस 5 करेंगे तो हमारा 6 आएगा और 6 माइनस 1 करेंगे तो हमारा 5 आ रहा है। इसी तरह क्या करना है, 7 माइनस 4 करेंगे तो हमारा 3 आएगा और 3 माइनस 1 करेंगे तो हमारा 2 आ जाएगा। तो आप देख रहे हो कि इसमें जो है -1 करना पड़ रहा है, इसमें -1 करना पड़ रहा है, इसमें -1, इसमें क्या करना है, -2 को करना पड़ रहा है। ये पहला वाला हमारा आंसर सही हो जाएगा, ये भिन्न है सबसे। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब एक ये दे रखा है क्वेश्चन, इसको करते हैं। इसको सबसे पहले पढ़िए। इसको जब आप पढ़ोगे, 121 नंबर जो हमारा पीवाईक्यू का कोड है। एक घन ABCD में इस प्रकार बाँटा गया है कि एक जो हमारा धन ABCD इस प्रकार बाँटा गया है कि A और B का अनुपात जो है 3:5 के अनुपात से है। B और C का अनुपात 6:7 से है और C और D का 8:9 के अनुपात में है, तो A और D को प्राप्त होने वाले भागों का अनुपात क्या है? तो लिखते हैं पहले। A और B को हम ऐसे लिख लेते हैं, A डिवाइड बाई B, ये हो जाएगा 3:5 में। इसी तरह B और C जो है हमारे 6:7 का है। इसी तरह अगर हम C और D का देखें अनुपात, वो कितना है? 8:9 है। तो हमें निकालना क्या है? A और A और D का अनुपात निकालना है। तो हम इसमें ऐसे ही कर सकते हैं डायरेक्ट कि A डिवाइड बाई B इंटू B इंटू B डिवाइड बाई C इंटू CD। ओके? जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, इसको आगे भी लिख लेते हैं। ये 3/4 5 है इंटू 6/7 है इंटू 8/9। तो देखिए, बी से बी कट जा रहा है, सी से सी कट जा रहा है। यहाँ क्या आ रहा है? ए और डी का अनुपात आ जा रहा है। तो इसी तरह इसमें देखोगे 3 9, तो इसमें कितना आ जा रहा है? 6 48 और कुछ कट रहा है क्या? 3, हाँ, ये भी कट जा रहा है। 3 दूनी 6, तो ऊपर कितना आ रहा है हमारा? 16। ऊपर 16 आ रहा है और नीचे कितना आ रहा है? 75, सॉरी 35 35।
तो ये किस में है, हमारा डी में है। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद 108 नंबर देखते हैं हम लोग। इसमें यही बोला गया है कि होटल है, होटल, HOTEL, ये स्पेलिंग दे रखी है, और इसका कोड जो दे रखा है हमारा, वो दे रखा है 300। इसी तरह तो BORE का कोड पूछा है। इसमें देखोगे तो सबसे पहले हम लोग क्या कहते हैं, इसकी जो प्लेस वैल्यू होती है वो लिख लेते हैं। H का 8, O का 15, T का 20, E का 5 और L का 12। ओके, तो देखिए इसको ऐड करिए। 8 2 10, 10 10 10 10 20 का जीरो, दो इधर चला गया, दो दो चार, दो छः, ये 60 आ रहा है। इसका मतलब इनटू इसमें कितना गया, 5। देखिए 5 मतलब इसमें 5 अल्फ़ाबेट हैं, इसलिए यहाँ पर इनटू 5 से किया गया है। इसका मतलब ये हो रहा है, ये 300 हो जाएगा। हमें निकालना क्या था, हमें निकालना है BORE। इनकी प्लेस वैल्यू लिखिए। B का 2, O का 15, R का 18, E का 5। आप जब इसको देखोगे, 8 2 10, 10 2 20, ये 4 आ गया। इसका मतलब इसमें कितने डिजिट हैं, इसमें 4 हैं। तो डिजिट बोल रहा हूँ, इसमें अल्फ़ाबेट 4 हैं, 4 अल्फ़ाबेट हैं, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई जो करेंगे हम 4 से करेंगे। तो 4 चौको 16, 0, 160 आ जाएगा। तो 160 हमारा बी में है। इसका मतलब जितने इस वर्ड में जितने भी ये अल्फ़ाबेट हैं, उससे हम लोग को मल्टीप्लाई किया गया है। पीछे हम लोगों ने देखा था कि इंटू 2 कर रहे थे, मतलब रैंडमली कोई नंबर ले रहे थे, उससे हम मल्टीप्लाई कर रहे थे। इसमें क्या हो रहा है, जितने अल्फ़ाबेट है उससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये दो तरह क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। पीछे कोई क्वेश्चन है, हाँ ये है। इसको एक बार लिख लेते हैं हम लोग, कैसे किया जाता है ऐसे क्वेश्चन को, अगर ऐसे रिपीटेड सीरीज आती है कोई। ए, उसके बाद LMN या KM, ये आ रही है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, या तो इसमें हम लोग पेयर बनाते हैं। चलिए इसमें चार चार का पेयर बनाते हैं, 1 2, तो ये 4। तो आप देखते हो कि एल के उसके बाद स्पेस आ रहा है, उसका एन आ रहा है, उसका LMN, उसका KML, तो सॉरी स्पेस आ रहा है। तो यहाँ क्या होगा, जैसे कि LK, यहाँ L स्पेस है MN, इसका मतलब यहाँ M होना चाहिए, और यहाँ क्या होना चाहिए, K होना चाहिए, यहाँ क्या होना चाहिए, L होना चाहिए, और यहाँ क्या होना चाहिए, N होना चाहिए। तो हमारा जो आंसर हो रहा है MKLN। तो MKLN किस में आ रहा है, C में आ रहा है। तो ये होगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला है कि ये कोई फिगर दे रखा है, और इसमें पूछा है कितने स्क्वायर हैं तो कितने ट्रायंगल हैं। तो आप पहले स्क्वायर देखा जाए, तो स्क्वायर आप देखोगे तो एक तो ये हो रहा है, एक, ये दो, और ये कितना हो जा रहा है, 3। तो इसमें स्क्वायर तो 3 आ रहा है। स्क्वायर देखा जाए, स्क्वायर की 3 आ रहा है। अगर हम ट्रायंगल देखें, अगर हम ट्रायंगल की बात करें, तो ट्रायंगल देखोगे आप, देखिए जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ काउंटिंग फिगर में, कि अगर कोई ऐसे बॉक्स है और ऐसे क्रॉस बना है, इसमें कितने ट्रायंगल होते हैं, इसमें 8 होते हैं। इसी तरह दो हैं, तो इसमें क्या होगा, 8 8 16, मतलब 8, 8 प्लस 8, दोनों बॉक्स 16 हो जाएगा। प्लस क्या होगा कि एक देखिए ये होता है, और एक ये होगा, 16 2 18, 8 और 16, 16 2 18, इसका मतलब 18। इसमें है 3 वर्ग और 18 त्रिभुज, डी में है। चलिए आगे चलते हैं। इसमें दिया है, गीता की ओर इंगित करते हुए रमेश ने कहा, मैं उनकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। गीता का रमेश से क्या संबंध है। तो चलिए करते हैं। इसमें क्या हो रहा है कि गीता की ओर इशारा करते हुए रमेश कह रहा है। तो जो ये रमेश है, रमेश जो है वो गीता को ओर इशारा कर रहे हैं। इशारा कर कर रहे हैं कि मैं उनकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। तो अगर ये गीता है,
गीता, मैं उनकी माँ, गीता की माँ के पुत्र का, मतलब पुत्र मतलब इनका भाई, ये पुत्र हो गया, पुत्र का इकलौता पुत्र, ये पुत्र का ये पुत्र जो हो गया, ये हो गए पुत्र। उम, पुत्र हूँ, गीता का रमेश से क्या संबंध है? तो ये रमेश हो गए और ये गीता हो गए। इसका मतलब तो ये हो गई इनकी बुआ। बुआ मतलब सी, क्योंकि ये इसकी बहन हो गई, ये इसकी बहन हो जाएगी और ये इसका पुत्र है, तो ये बुआ हो जाएगी। आगे चलते हैं, इसको देखते हैं। तो ये जो टीचर्स लिखा है, इससे इन शब्दों में से क्या ले सकते हैं? देखिए, इसमें क्या है, अगर हम इसमें देखा जाए तो इस ये जो रीच लिखा है, जो REACH लिखा है, इसमें सारे जो अल्फ़ाबेट हैं वो इसमें हैं। इसी तरह CHEER जो है इसमें भी सारे हैं, TEARCH जो है इसमें भी सारे हैं। लेकिन जो डी में है ये आई आ जा रहा है, जो कि वो टीचर्स में नहीं है। इसलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब इसमें यही बोला गया है कि आगे क्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर दीजिए। तो पहले तो आयत दे रखा है, आयत में क्या होता है, 4 भुजाएँ होती हैं। रेखा क्या होती है, एक सिंपल सी रेखा होती है। त्रिभुज क्या होता है, इसमें 3 भुजाएँ होती हैं। और बिंदु तो बिंदु होता है, और कोण क्या होता है, कोण, अरे यार, हाँ, जो बिंदु तो होता है एक डॉट होता है, डॉट ही बोलते हैं हम लोग। और कोण क्या होता है, ये 2 भुजाएँ उसमें होती हैं। इसके जो झुकाव होते हैं एक दूसरे से, उसको कोण बोलते हैं। थीटा ही बोल दीजिए। तो सबसे पहले जो आएगा हमारा, अगर हम सबसे पहले देखा जाए, सबसे पहले नंबर 4 आएगा हमारा, क्योंकि डॉट होता है तो डॉट में कोई भी रेखा नहीं होती। चलिए ठीक, ये 4 हो गया। फिर आता है एक एक रेखा वाला, ये 2 लिखेंगे। फिर आता है 5, फिर आता है 5 जिसमें 2 रेखाएँ होती हैं, 5 लिख लेते हैं, 5 नंबर। फिर आएगा हमारा ट्रायंगल मतलब 3, फिर आएगा हमारा आयत जिसमें सबसे ज़्यादा भुजाएँ। इसका मतलब डॉट, फिर 2 भुजाएँ, फिर 3, फिर 1 भुजा, फिर 2, 3, 4, ये है क्रम। ये क्रम किसमें है? ये क्रम है हमारा बी में, तो ये बी हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन दे रखा है, 60 विद्यार्थियों की कक्षा में बालिकाओं की संख्या बालकों से दोगुनी है। लक्ष्मी का सर्वोच्च से 27वां स्थान है। यदि लक्ष्मी से आगे 9 बालक हैं, तो लक्ष्मी के स्थान के बाद कितनी बालिकाएं होंगी? ये हमारा दे रखा है। तो अगर हम देख लिया जाए, अगर हम बालिकाओं की संख्या अगर हम x देख लें, तो इनसे क्या है, बालिकाओं की संख्या बालक से दोगुनी है। अगर बालक की अगर x है, तो बालिकाओं की संख्या दोगुनी मतलब 2x हो जाएगी। और ये दोनों की कितनी है, 60। इसका मतलब ये 3x जो हमारा आ जाएगा वो 60 आ जाएगा। यहाँ से हम x निकाल लें तो 20 आ जाएगा। ये है x जो निकला है, ये बॉय निकले हैं, बॉयज़ निकले हैं। गर्ल्स कितनी हो जाएंगी हमारी? गर्ल्स हमारी 40 हो जाएंगी। 60 माइनस 20 कर देंगे, 40 हो जाएगी। अब इसमें क्या गया है कि लक्ष्मी सर्वोच्च से 27वें स्थान में है। ठीक, सर्वोच्च से लक्ष्मी क्या है, 27वें स्थान पे, 27th। और इनके बीच में क्या हो रहा है, इनके बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ये क्या है, 9 बालक बैठे हुए हैं, 9 लड़के बैठे हुए हैं। तो लक्ष्मी के स्थान के बाद कितनी बालिकाएं होंगी? तो जैसे कि लक्ष्मी, ये लक्ष्मी है, ये लक्ष्मी है, तो इसमें क्या करते हैं हम, जैसे कि टोटल कितनी गर्ल हैं, 40 हैं। इसमें से अगर आप देखोगे 40 हैं, इसमें से 27 में से 9 और घटा दिया जाए, ओके, तो हमें पता चल जाएगा कि लक्ष्मी के स्थान के बाद कितनी बालिकाएं हैं। तो करो इसमें 40
माइनस इसमें कितना बच जाएगा 7, मतलब 18 बचेगा, तो आ जाएगा हमारा 22। इसका मतलब 22 और गर्ल्स हैं लक्ष्मी के खिलाफ। चलिए आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन दे रखा है, इसमें इनकी प्लेस वैल्यू से हम लोग लिख लेते हैं पहले। इनकी प्लेस वैल्यू जैसे कि ए को 1 बोलते हैं, डी को 4 बोलते हैं, एच को 8 बोलते हैं, एफ को 6, आई को 9, एम 13 होता है, ये क्वेश्चन मार्क है, एन 14, आर 18। ऐसे इसको कर लेंगे। अब आप देख रहे हो कि इसमें क्या हो रहा है, +3 ऐड कर दो तो 4 बन जा रहा है, 6 में +3 ऐड कर दो तो 9 बन जा रहा है, इसी तरह 4 में 2 ऐड कर दो तो 8 बन जा रहा है, और 9 में अगर आप, सॉरी, 4 में 4 ऐड करोगे तो 8 बन जाएगा, 9 में 4 ऐड करोगे तो 13 बन जाएगा, 14 में 4 ऐड करोगे तो इतना बन जाएगा। इसका मतलब सीक्वेंस जो चल रहा है यहाँ +3 ऐड करना पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ 11 होना चाहिए, यहाँ होना कितना चाहिए 11, 11 में 3 ऐड करोगे तो 14 हो जाएगा। तो 11 क्या होता है, के मतलब 11, के की पोजीशन क्या होती, के की पोजीशन क्या होती है 11। बस यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर है। आगे देखते हैं। डिस्टेंस जो दे रखा है DISTANCE, ये हमारा दे रखा है, और इससे हम लोग क्या बना रहे हैं, IDCUBECN, ये बना रहे हैं। तो आप देख रहे हो ये क्या हो रहा है कि N यहाँ आ जा रहा है, E यहाँ आ जा रहा है, और C बीच में। ओके, इसी तरह क्या गया, D यहाँ आ जा रहा है और I यहाँ आ जा रहा है, ये हो जा रहा है। इसी तरह आप देखोगे जब हम निकालना है कितना, हमको क्या निकालना है अभी, यही इतना देखते हैं पहले। THURSDAY, इसका मतलब यहाँ क्या होना चाहिए, y होना चाहिए, यहाँ y होना चाहिए, यहाँ d होना चाहिए, और यहाँ a होना चाहिए। तो YAD इसमें है, YAD इसमें है, इसका मतलब ये जो क्वेश्चन, ये दोनों आंसर गलत हो जाएंगे। इन दोनों में से क्या होगा, अब पहले क्या आना चाहिए, पहले H आना चाहिए, फिर T आना चाहिए। इतने से इससे पता चल गया। उसके बाद क्या होना चाहिए कि जो हमारा U है, U के बाद जैसे कि एस के बाद डायरेक्ट टी आया है, मतलब +1 करने पर, इसीलिए यू के बाद UV आना चाहिए। तो वी किस में है, सी में है, इसलिए हम ये लिखेंगे। ओके, चलिए आगे चलते हैं। हमारा सी आंसर हो जाएगा। इसको देखिए, इसमें सिंपल सा है इसका, इसके सबका प्लेस वैल्यू जल्दी से लिख लेते हैं। 1, 26, 3, 24। इसी तरह दूसरे के लिख लेते हैं, 12, 15, एम का 13, एन का 14। इसी तरह ई का 5, वी का 22, एफ का 6, यू का 21, जी का 7, टी का 20, एच का 8, आर का 18। जब आप देख रहे हो इसमें क्या हो रहा है कि आज़ाद, मतलब ए का अपोजिट जो है वो जेड आता है। इसी तरह 12 है, मतलब 12 एल का अपोजिट होता है लोएन, मतलब ओ होता है। इसी तरह 5 इवन, ई का अपोजिट वी होता है, इसलिए 22 आया है। इसी तरह जी का क्या होता है, जी टी, जी का अपोजिट 20 टी होता है। अब इसी तरह सी का क्रैक्स, मतलब एक्स होता है सी का, और एम का एन होता है, मतलब 13 14 होता है। इसका फुल एफ का यू होता है, और एच का क्या होता है, हाई स्कूल होता है, मतलब 19 आना चाहिए लेकिन यहाँ 18 है, इसलिए ये यही एक अलग है जो मैच नहीं कर रहा तीनों से, इसलिए आंसर ये डी हो जाएगा। यहाँ एच और एस आना चाहिए था, लेकिन यहाँ आया कितना है, यहाँ आया है आर। ओके, एस ना आके आर आया है, इसलिए ये गलत है। तो तीनों में से अलग यही है, तो सीक्वेंस, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन दे रखा है कि, देखिए, ये दे रखा है 2, 6, 14, 26, क्वेश्चन मार्क और 62। इसमें मिसिंग नंबर पूछा है सीरीज में, तो इसको करते हैं। देखिए, सबसे पहले डिफरेंस देखते हैं, यहाँ 4 का हो रहा है, यहाँ कितने का हो रहा है, यहाँ आप देखोगे यहाँ 8 का हो रहा है, यहाँ आप देखोगे 12 का हो रहा है,
और यहाँ क्या होगा वो बताना है। तो जैसा कि यहाँ डिफरेंस 4, ठीक है, यहाँ 8, उसके बाद 12, मतलब यहाँ 16 होगा और यहाँ 20 का होगा। इसका मतलब जब इसमें ऐड करोगे 16, तो 6 6 12, 3 1 4, मतलब 42 आना चाहिए, और 42 में 20 ऐड करो 62 आ रहा है, मतलब इसका आंसर है बी, 42। इस वीडियो में इतना ही, देखते हैं आगे हम लोग। अभी बहुत क्वेश्चन हैं, लगभग 174 के आसपास है, इन्होंने 52 कर रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे क्वेश्चन देखेंगे। इसको यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।